हाय, मैं सभी का मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। और आज मैं आयुर्वेद के बारे में जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो आपसे शेयर करूंगा और एक सीरीज बनाऊंगा कि मैं कुछ आयुर्वेद की चीज़ें दे सकूं। बेसिकली मेरा चैनल युवाओं को प्रेरित करने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि जो यूथ कम्युनिटी है वही इस देश का भाग्य बदल सकता है। लेकिन यूथ के पास जो ज्ञान का साधन है, वो मार्ग है, वो क्या है? एजुकेशन। जो आज की जो एजुकेशन है वो है जिसमें हम ऑन पेपर रहते हैं और हम डिग्रियां ले लेते हैं। मैं तो उसको एजुकेशन नहीं मानता, क्योंकि कई चीजें होती है जो हमें जीवन को आगे बढ़ाती है। स्किल हो गया, वैल्यू हो गई, टैलेंट हो गया। हमने कहीं देखा होगा कि उनके पास डिग्री नहीं है, लेकिन उनके पास इतना अनुभव है कि लोग उनके पास जाते हैं और बड़ी बड़ी लाइनें होती है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, डिग्री नहीं है। और कई हमने देखा होगा डिग्री है लेकिन वो अपना काम नहीं करना जानते। और बीपी लेना नहीं आता। क्या एक बहुत बड़ी चीज है कि बहुत बड़े डॉक्टर्स को, कईयों को तो बीपी भी लेना नहीं आता, क्योंकि वो स्किल है, सिर्फ सीखा नहीं। अध्ययन कर लिया लेकिन अध्यापन नहीं किया। अब अध्यापन क्यों जरूरी है? जब आप अध्यापन कराओगे तो आप खुद पढ़ोगे, और जब खुद पढ़ोगे तो आपको नया ज्ञान मालूम पड़ेगा। उसके बाद में संभाषा परिषद यानी कि सेमिनार, हम हमारे बराबर के तबके के लोगों के साथ बैठ के जब बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि हम किस स्तर पर है और वो किस स्तर पर है और दुनिया किस स्तर पर जा रही है। तो भाव ये कि हमें पढ़ना भी है, और किस लेवल का पढ़ना है, इसे युग के अनुरूप है, युग के अनुरूप पढ़ना है, ताकि हम उसका आगे कर सकें। और शुरुआत करता हूं मैं इस बुक से। आप देख रहे हो वैद्यकीय सुभाषित साहित्यम या साहित्य सुभाषित वैद्यकम। ये बुक मैं आम लोगों के लिए भी बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? कि इस बुक को जिन्होंने लिखा, डॉक्टर भास्कर गोविंद घाणेकर साहब ने, तो ये बुक ही नहीं है, इन्होंने इस बुक में कई अच्छी अच्छी बातों को लिख रखा है। चाणक्य हो गए, चरक, सुश्रुत, महागढ़, पंचतंत्र। और ये बुक अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हो तो ये बुक आप उसको गिफ्ट कर सकते हो। इतनी अच्छी बुक है ये। और इस बुक की बातों से हम शुरुआत करेंगे, और ये सीरीज लंबी चले। मैं एक पूरी कोशिश करता हूं कि इसकी बातों को गौर से सुनेंगे और हमारे जीवन में उतारेंगे भी। अब इसमें जो डॉक्टर गोविंद घाणेकर साहब है, आपको विश्वास नहीं होगा, उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि देख सकते हैं आप इन्होंने क्या क्या डिग्रियां की है। मतलब इनके बारे में कहते हैं कि ये जब पढ़ने जाते थे तो 40 किलोमीटर की यात्रा पैदल करते थे, स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए। इतना सारा इनके पास ज्ञान था, और ऐसे ये ज्ञान प्रेमी थे। इन्होंने लिखा है, इन्होंने बीएससी किया, उसके बाद इन्होंने एमबीबीएस किया, और उसकी उन्होंने क्या, उन्होंने बीएमएस किया। आज के बच्चे एमबीबीएस के जो पीछे भागते हैं, इन्होंने एमबीबीएस के बाद आयुर्वेदाचार्य किया। एमबीबीएस एक प्राचीन विद्या नहीं है, अर्वाचीन विद्या है, यानी कि मॉडर्न साइंस है। और ये कहाँ से आई? ये हमें यूरोप से आई है भाई। इनके किसने दिया? तो इनके अलग अलग आचार्य हुए हैं। और आयुर्वेद कहाँ से? आयुर्वेद को जीवन पद्धति कहाँ से भाई? अथर्ववेद से ही। तो अथर्ववेद क्या है? 4 जो वेद है, मुख्य वेद है। अथर्ववेद क्या है? वही है 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद।
तो अथर्ववेद का पार्ट आयुर्वेद है, और आयुर्वेद में से जो पार्ट निकाला गया उसको यूरोप वालों ने ये इसमें काम किया, और इन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत सारी मेहनत की, और आज ये लोग आगे हैं। सिंपल सी बात है, खाने के लिए रोटी खाते, रोटी भी गेहूं से बनती है और समोसा भी गेहूं से बनते हैं, लेकिन आप समोसा एक अवसर पर खाते हो, लेकिन रोटी तुम डेली खाते हैं ना। तो फर्क ये एलोपैथ और आयुर्वेद का। तो सिंपल सा समझना है, हमारे शरीर को समझना है और शरीर को स्वस्थ रखना है। स्वस्थ होंगे तभी तो हम अच्छा करेंगे। तो हमें कुछ नया नहीं करना, हमें जो हमारा है उसी को अपनाना है। तो इन्होंने फिर रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर है, रिसर्जन है, इंचार्ज ऑफ द बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ऑथर ऑफ जीवाणु विज्ञान, कंपैरेटिव सर्वे ऑफ आयुर्वेदिक नोसोलॉजी एटसेट्रा, एंड मेंबर है आयुर्वेदिक फैकल्टी लखनऊ यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंस BHU, एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी भी है। और इनके बारे में ज्यादा इतिहास में जानता नहीं, लेकिन इनकी बुक बहुत अच्छी है। मुझे नहीं पता आज ये कितने साल के हो गए, नहीं जानता मैं, क्योंकि ये लेखक और इन्होंने जो बुक लिखी है बहुत ही अच्छी लिखी है। आप इसको मंगा सकते हो। इन्होंने काफी सारे कंपाइलेशन बड़ा अच्छा किया, काफी सारी चीजों का एक कंपाइलेशन किया इन्होंने, और अच्छी अच्छी बातों का एक सार बाकी है। तो आगे से हम इसकी ये बुक आप दे सकते हो, ये पढ़ेंगे, और ये बुक आप किसी को उपहार के रूप में भी दे सकते हैं, और बड़ी ही अच्छी बुक है। तो हम इसकी अच्छी अच्छी बातों को हम पढ़ेंगे। इसका मैं एक चैनल के रूप में आपको बताऊंगा भी कि इसका बात का क्या मतलब और क्या कहना चाहते हैं। ओके, धन्यवाद।